हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 में ऑलरेडी फोर्थ राउंड तक की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। अब बारी है अंतिम राउंड, फाइनल राउंड यानी अंतिम मौका के काउंसलिंग राउंड 5 के बारे में, है ना। किन स्टूडेंट को कॉलेज मिलने वाला, कितनी सीटें खाली हैं, सभी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि ये राउंड आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट राउंड है। अगर इस कॉलेज में आपको इस राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका एक साल सीधा सीधा बर्बाद जाने वाला है। तो बिल्कुल आपका एक साल बर्बाद नहीं होने देंगे। सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितनी सीटें बची है, क्या आगे के राउंड जो है 5th राउंड के बाद 6th राउंड, 7th राउंड, 8th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। सारी चीज़ें, हर एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यह भी बताने वाला हूँ कितनी सीटें रह जाती हैं 5th राउंड काउंसलिंग में, और पिछले बार कितने रैंक वालों को अलॉटमेंट हुआ था 5th राउंड काउंसलिंग में। और वो गलती जो करते चले आ रहे हैं 1st राउंड से 4th राउंड तक, जो गलती आपने की है वो गलती आपको लास्ट में नहीं दोहराना है। कौन कौन सी वो गलती है जो आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है, क्योंकि आप पहली बार काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, पहली बार इस तरह का एग्जाम दिए हैं, पहली बार काउंसलिंग से आपका मुलाकात हुई है, तो आपको वो चीज़ें नहीं पता है। आप लोग को लग रहा होगा कि हमने सही तरीके से काउंसलिंग की, लेकिन नहीं दोस्तों, आपने गलतियां की हैं। वो गलतियां कौन कौन सी, वो भी आप लोग को यहाँ पर गिनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, लास्ट राउंड है, बिल्कुल गलती नहीं होने देंगे। 100% एक सीट अपना फिक्स करवाने वाले हैं आप लोग की। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। कब से आप लोग की 5th राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, देन आगे आगे सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जीकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल, है ना। काउंसलिंग शेड्यूल पर चलेंगे क्योंकि हर एक डाउट आपको लोग का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पिछले बार क्या हुआ था, स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाया था कि काउंसलिंग 4th राउंड की काउंसलिंग कब निकल गई। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। लास्ट राउंड है, अंतिम मौका है पॉलिटेक्निक करने का, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, अगर ये मौका भी आप लोग गंवा देते हैं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, पहले क्लियर कर दें। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा 5th राउंड चॉइस फिलिंग के बारे में। तो यहाँ पर 5th राउंड की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है आपकी 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। आज ऑलरेडी 23 तारीख समाप्त हो चुकी है। बस आपका कल का मौका है, परसों से आपकी चॉइस फिलिंग 110% स्टार्ट हो रही। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर चाहते हैं कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग हो, लास्ट राउंड में अपना एक सीट फिक्स करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पास से काउंसलिंग बिल्कुल करवा सकते हैं। आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कर दी जाएगी। जैसे हमने 1st राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज दिलाया, 2nd राउंड, 3rd राउंड और 4th राउंड में आप लोग देखे होंगे कितने ज़्यादा स्टूडेंट को हमने गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाया। अगर चाहेंगे तो मैं लिस्ट भी बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग, एक सीट फिक्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट की, तो आप लोग हमारे पास से काउंसलिंग करवा सकते हैं। 91 70 32 20 40, क्योंकि फुल एक्सपीरियंस है, लगातार 4 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं। क्या कैसे होता है ये सब चीज़ें हमें पता है डियर स्टूडेंट। लगातार 4 साल के एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट काउंसलर भी हायर किए जाते हैं, जिससे आपकी काउंसलिंग बेस्ट से बेस्ट हो जाती है। ओनली एंड ओनली 200 रुपये फीस है। अदर प्लेटफॉर्म वालों को मैंने देखा है, ये हमारी फीस आपकी 3 साल से चली आ रही है। ठीक है, 3 साल पहले भी हमारी यही फीस थी, आज भी यही फीस है, और आने वाले 3-4 साल बाद भी यही फीस होने वाली है, 200 रुपये। अदर प्लेटफॉर्म को मैंने देखा, कोई 2000 रुपये ले रहा, कोई 250 ले रहा, कोई 300 ले रहा। अरे डियर, किस चीज़ की फीस, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो आपकी काउंसलिंग की फीस होती है वो लीजिए ना, आप एक्सपर्ट काउंसलर हायर करते हैं उनको दीजिए, बस काम खत्म। क्या स्टूडेंट को बेचारों को वो करना है ना। तो जाइए अपना तुरंत नाम नोट करा सकते हैं। तो आप लोग को काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिया। जो आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो आपकी 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमारे पास सीटें बहुत कम रहती है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि सिलेक्शन होते हैं तो स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे आज आप लोग जैसे ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है, अपना फीस पेमेंट करके रैंक कार्ड वगैरह सेंड करके, तो कल देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो देखो, पहले एक चीज़ क्लियर कर दे, स्टूडेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि हम काउंसलिंग है उसी हिसाब से करते हैं। स्टूडेंट से डिस्कस करके स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन से स्टूडेंट के रैंक के हिसाब से मिल सकती है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करके स्टूडेंट के साथ हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जिससे उनको एक कॉलेज सीट मिलना फिक्स हो जाती है। तो 25 तारीख से आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए आप लोग जाकर कॉन्टैक्ट करिए। बहुत ही कम सीटें हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट, और जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका 28 तारीख को होगा। ठीक है, 28 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट होगा, फिर वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ और दिया हुआ नोटिफिकेशन, तो देख सकते हैं कि क्या नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मुख्य चरण की काउंसलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट में अंतिम तिथि 8/9/2024 तक इससे पूर्व अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग दर्ज करना सुनिश्चित करें। यानी जो स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है वो अपना 8 तारीख तक, 9वां महीना में 8 सितंबर तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ दी हुई है। और भी कुछ दिया हुआ है कि आगे काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये चीज़ मैं देख लूँ, है ना। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर और चीज़ें तो नहीं दी हुई हैं डियर, तो समझ लीजिए। देखो, सबसे पहली बात, आप लोग की जो काउंसलिंग हो रही है वो 10 दिन के गैप देकर हो रही है। 10-10 दिन का गैप दिया गया। ऑलरेडी 2 राउंड में काउंसलिंग करवाने में वो जीकैप ने 20 दिन ले लिए, समझ रहे हैं। तो जीकैप का नेक्स्ट आगे का प्लान नहीं है डियर काउंसलिंग कराने का। जितने भी जीते आप लोग सोच रहे होंगे 6th राउंड होगा, 7th राउंड होगा,
8th राउंड होगा। ये डियर हर बार होता है, ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप हर बार नहीं देता था जितना ज़्यादा गैप अब की बार जीकअप ने दे दिया, 10-10 दिन का गैप। तो इसका मतलब यही समझ सकते हैं कि काउंसलिंग होना बिल्कुल ना के बराबर है। तो बिल्कुल दोस्तों गलती नहीं करना, इस राउंड में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज अलॉट करना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है चीज़ें, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दिया कि आप लोग की नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जीकअप के पास देखो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जीकअप काउंसलिंग क्यों कराएगा नेक्स्ट राउंड की, ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखो जीकअप के पास सीटें हैं कम, ठीक है, जीकअप के पास सीटें क्या है, कम है सीटें, और स्टूडेंट की संख्या क्या है, वो ज़्यादा है। स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। तो जीकअप के पास सीटें कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो जीकअप इस राउंड में नहीं सारी सीटें फुल कर देगा। आप लोग खुद सोचिए, एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि आप लोग खुद सोचिए, है ना, कि जीकअप के पास सीटें कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो जीकअप जितने स्टूडेंट को चाहेगा इस राउंड में अपना सीटें फुल कर लेगा, और जो बच्चे हुए स्टूडेंट होगा उनका एडमिशन नहीं देगा। तो जीकअप बिल्कुल यही करने वाला है डियर, इस राउंड में अपनी सीटें फुल कर लेगा। तो जब उसके पास सीटें नहीं रहेंगी तो क्या मतलब, उसका 6th राउंड काउंसलिंग कराकर, 7th राउंड काउंसलिंग कराकर, 8th राउंड काउंसलिंग कराकर उसका मतलब क्या निकलने वाला है। तो जी डियर बिल्कुल आपका और ये भी चांस है डियर कि जिन स्टूडेंट की हाई रैंक है उनको कॉलेज नहीं मिल रहा, इस राउंड में बिल्कुल कॉलेज मिलने के 100% आसार हैं, क्योंकि जीकअप सारी सीटें इसी राउंड में फुल करेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके इस राउंड में कॉलेज मिलने के, है ना, कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो बस आपको काउंसलिंग इस राउंड में सही तरीके से कर लेना है। काउंसलिंग के लिए मैंने बताया ही है कि आप लोग हमारे पास जा सकते हैं 91 70 32 20 43 पर, बेस्ट से बेस्ट आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। गलती मत करिए डियर स्टूडेंट, लास्ट राउंड है, 1 साल के करियर का सवाल है। अगर नहीं करवाएंगे तो आपका बिल्कुल, अगर कॉलेज नहीं मिलता तो फालतू में 1 साल बर्बाद चला जाएगा। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे उनको मैं 100% प्रयास करूंगा कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दिया जाए। जैसे फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, हर बार यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हमारी तरफ से ही सिलेक्शन हुआ है। मैं लिस्ट दिखाना चाहूँ तो चारों राउंड की अगर मैं लिस्ट दिखा दूँ तो आप लोग बोलेंगे सर इतने हाई से हाई रैंक पर कैसे कॉलेज दिला देती है। डियर देखो, सबसे पहले मैंने बात बताया क्या, एक्सपीरियंस। काउंसलिंग में एक्सपीरियंस वर्क करता है। एक्सपीरियंस किस तरह का, से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको पता है, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं, किस कॉलेज में कितने रैंक पर हो जाता है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं डियर स्टूडेंट। तो जाइए अपना लास्ट राउंड के लिए बेस्ट से बेस्ट, आप लोग चाहते हैं काउंसलिंग होना तो जाइए अपना नाम नोट करा लीजिए। 200 रुपये फीस लगेगी और आपका क्या, रैंक कार्ड लगेगा और पासवर्ड लगेगा, बस इतनी चीज़ें आप लोग को लगेंगी। जाकर अपना नाम नोट करा लीजिए, लास्ट मौका डियर, बार बार मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ तो सीटें कितनी खाली हैं, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर सीटें कितनी खाली हैं। तो सीटें की बात करूँ तो अभी भी आपके 10% सीटें खाली हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में मैंने पता किया, किसी कॉलेज में 2 सीटें, किसी कॉलेज में 5 सीटें, किसी कॉलेज में 7 सीटें, जो अच्छे मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रांचों की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ब्रांच कर रहा हूँ। अदर ब्रांच की बताऊँ तो किसी में 20 सीटें, किसी में 25 सीटें, मतलब जो नॉर्मल कॉलेज है, जो टॉप की कॉलेज है उनमें तो 1 सीटें 2 सीटें से ज़्यादा नहीं खाली हैं। और जो अदर ब्रांच की बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पेंट हो गया, और टेक्सटाइल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, केमिकल हो गया, इनमें अभी भी आपकी 30-30, 40-40, 32-32 और ना 50-50 सीटें भी बहुत सारे कॉलेजों में खाली हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपके पास लास्ट मौका है, बेस्ट तरीके से काउंसलिंग करिए, अपनी एक सीट फिक्स कर लीजिए गवर्नमेंट की, है ना। अब मुझे पता है कि घर से भी आप लोग के बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा, ये चीज़ मुझे पता है ना, बिल्कुल मुझे पता है घर से प्रेशर आ रहा होगा, है ना, ये चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट, तो मुझे ये चीज़ें पता है। तो बिल्कुल जाइए अपना नाम नोट करा लीजिए, लास्ट राउंड में अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए गवर्नमेंट की, जिससे आप लोग को बढ़िया 3 साल गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करें, जिससे आपका करियर बन जाए, है ना, आराम से, और फीस भी कम लगती है गवर्नमेंट में, जिससे आप लोगों को करने में भी आसानी होगी। ओके डियर, आई थिंक सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। ओनली कल का मौका है, कल तक अपना नाम नोट करा लीजिए, वरना परसों से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं आप लोग की काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए और भी कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।